किसी ने मैसेज किया है कि सर मेरी बहन मुझसे बहुत लड़ती है, हमेशा बेवजह बहस करने का काम है उसको, और मुझे इरिटेट करने के लिए घमंडी बनती है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उसे कितना भी समझाऊँ, हर बात को गलत दिशा में ले जाएगी। जैसे अगर मम्मी कहीं चली गई है हफ़्ता 10 दिन के लिए, तो मैं सुबह उठ के खाना बनाने से लेकर सारे काम करती हूँ और वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेगी, बस नहा कर अपना काम करेगी और खाने में कमियां ऐसे निकालेगी इस तरीके से जैसे वो मुझसे कितनी बड़ी है। और मेरी मजबूरी ऐसी हो गई है कि वो देर तक सोती है, घर घर का एक एक काम मुझे करना पड़ता है, वो कुछ नहीं करती। घर के सारे काम करो, उसके बाद भी वो मुझसे बहस करती है। वो मुझसे 3 साल छोटी है, 20 साल की है। मुझे इतना बुरा बोल देती है कि मैं एकदम से दुखी हो जाती हूँ। क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल इस चीज़ का सॉल्यूशन है, क्यों नहीं है। जो अगर समस्या है तो हर समस्या का सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि मैंने वो स्टैम्प को लेकर तुमने एक वीडियो रिक्वेस्ट करी थी, वो मैंने बना दी है, लेकिन तुमने शायद देखी नहीं है क्योंकि वीडियो पर तुम्हारा कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं आया। इसलिए मुझे लगा कि शायद तुमने नहीं देखी होगी, तो तुमको बता दूं, उस टॉपिक पर वीडियो मैंने काफ़ी वक्त पहले बना दी है। अब तुम्हारे इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से तुम चीज़ों को डील करती हो, बहुत सारी औरतें मैं ऐसी जानता हूँ जिनकी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी से बहुत मेल खाती है। तो जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो उनके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। सारा दिन कुछ नहीं करेंगे और सारा दिन मीन मेक निकालते रहेंगे कि खाना अच्छा नहीं है, सफाई ठीक नहीं है, कपड़े अच्छा नहीं धुले, रोटी यहाँ से आधी कच्ची रह गई है। तो सारा काम करने के बाद भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन नाम की चीज़ नहीं मिलती, बल्कि उल्टी सीधी तीखी बातें करके दिल दुखाते हैं। लेकिन असली बात क्या है? असल में ना तो उन्हें अपनी बात कहना आता है, ना ही उनको ये समझ में आता है कि डील कैसे करें। वो अपने इंटरनल वीकनेसेस में ही इतने उलझे रहते हैं और उनको लगता है सब एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ये समझ लो कि ये तुम्हारे आने वाली जो भविष्य है, शादी के बाद की जो स्थिति है, उसको दिखा रहा है कि तुम्हारा आगे जो भविष्य है वो भी ख़राब ही है अगर तुमने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करा। कहाँ 3 साल छोटी लड़की तुम्हें इतना डोमिनेट करती है, करना तो तुमको चाहिए, हो उल्टा रहा है। कभी इस चीज़ पे विचार करा तुमने कि क्यों ये इतनी छोटी सी लड़की कैसे तुम्हें डोमिनेट कर पा रही है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अगर तुम सारा दिन काम करती हो, अच्छा, मुझे बहुत सारी औरतें मिलती हैं, बहुत सारी भाभियाँ मिलती हैं, वो मुझे को बताती हैं कि यही वाली सेम सिचुएशन यही बोलती हैं कि हमारे घर में ऐसे हो रहा है, बच्चे ऐसे करते हैं, तौलिया तक उठा के नहीं रखते हैं, वो भी हमें ही रखना पड़ता है। ये सब बातें मुझे बताती हैं, तो पता चलता है कि लोग कैसी कैसी प्रॉब्लम्स से जूझते हैं। तो जब सारी चीज़ें मैं पता करता हूँ, बातचीत करके, इंक्वायरी करके, जानने समझने की कोशिश करता हूँ, तो पता यही चलता है कि सब कुछ तो ऑटोमेटिकली बच्चों को दिया जा रहा है, जैसे कि पता नहीं कौन से राजकुमार और राजकुमारियाँ पैदा कर दी हैं, खुद नौकर बने पड़े हैं। देखिए, सीधी सी बात समझने की है कि जब सब कुछ तुम इजीली अवेलेबल कर दोगे तो ना तो बच्चे कभी कुछ सीखते हैं। अब इसको भी मैं बच्चा ही समझ के चल रहा हूँ, ये बच्ची ही तो है, हो तो 20 साल की गई है, लेकिन अकल इसकी 8 साल की लग रही है मेरे को। इसमें 20 साल वाली तो इस लड़की में कोई बात है ही नहीं। वही 10-12 साल की जो बच्चियां होती हैं, बस वही हरकतें हैं इसकी। लेकिन इसका सारा दोष मैं सिर्फ इस लड़की को नहीं दे सकता, सारा दोष, ज़्यादातर दोष पेरेंट्स का भी है और तुम्हारा भी है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर इस चीज़ को तुम समझ गई तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फिगर आउट करके सॉल्व कर लोगी, क्योंकि अच्छी बात है कि तुम ये सब प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करती हो। इससे तुम्हारी ही अंदरूनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो सामने आती है कि तुम कितनी, मतलब इंटरनली कितनी वीक हो। जब व्यक्ति इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि गलती हमारी ही है, कमी हमारी ही है, उसके बाद ही तो वो उसके ऊपर कुछ काम करेगा। पहले हम गलती को रियलाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही तो उसको सुधारेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात है, जैसे मेरे पास लेडीज़ आती हैं तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखो, जब सब कुछ ही तुम ही घर के नौकर बने पड़े हो तो बच्चे क्यों करेंगे? तुम्हें बच्चों को जिम्मेदारियाँ सिखानी पड़ेंगी। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो दुनिया में आ गए हैं और वो देख रहे हैं बस दुनिया। वो तो टीवी देखते हैं, टीवी के हिसाब से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं। और टीवी में क्या होता है? झूठ पे झूठ। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि टीवी में वही चीज़ दिखाते हैं जो बिकती है, टीवी में वो नहीं दिखाते हैं ज़्यादातर जो नहीं बिकता है, क्योंकि लोगों का इतना पैसा लगता है। लोग समाज सेवा के लिए थोड़े बनाते हैं इतने शोज़, फिल्में, इतने करोड़ों रुपए लगा के वो इसलिए बनाते हैं ताकि करोड़ों लगाए तो अरबों की कमाई हो जाए। तो वो नहीं दिखाते हैं जो सही है, वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। इसलिए तो बहुत कुछ दिखाया जाता है।
तो खैर हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको सोचते हैं कि बच्चे अपने आप स्कूल में जाके सीख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपने आप अकल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े होने के बाद ये बद से बदतर सिचुएशन हो जाती है। ये ट्रेनिंग जो होती है, बच्चों की ट्रेनिंग तो होती नहीं है, उनकी कंडीशनिंग बहुत गंदी करती है। अब ये 20 साल की लड़की जब शादी के बाद ससुराल में जाएगी तो वहाँ पे जाके तो तहलका मचा देगी, सास ससुर की हाय हाय करवा देगी, और पति जो होगा वो भी सिर पीट लेगा अपना कि यार ये कहाँ से आ गई है, और फिर सारा दोष घूम फिर के मायके वालों पे ही निकल आएगा कि तुमने सिखाया क्या। तो यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत वीक पर्सनैलिटी के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम भी वीक रहेगी, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई, और इसको भी कस के नहीं रखा गया, इसको भी कहीं टोका टाकी की ही नहीं गई। तो इसको सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जैसे ये बच्चे होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा जहाँ प्यार की ज़रूरत होती है वहाँ प्यार भी करना होता है, जहाँ गलत जा रहे हो तो वहाँ सख्ती भी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह प्यार हर जगह सख्ती, एक्सट्रीम नहीं होती। इसको बोलते हैं अफेक्शनेट पेरेंटिंग होती है। जैसे एक बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको बताना है कि ये तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कुछ ठीक करा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब गलत है तो वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाओ। बच्चा तुमसे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, वो तुम पे डिपेंडेंट है। मतलब जो बच्चे होते हैं, ये तो तुम्हारी सिस्टर है तो खैर तुम पे तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ, साइकोलॉजी सेम है। तो पेरेंट्स बच्चों के सामने ऐसे बेबस, इतने विवश महसूस करते, इतने मजबूर हो जाते हैं जैसे हद है कि बच्चे कौन है, ये बच्चे ही तो हैं। अभी से ही तुम इनके सामने इतने बेबस और मजबूर हो गए तो आगे चल के तो तुम्हारा क्या ही हाल करेंगे ये लोग। आगे चल के वही मनमर्जियाँ करते हैं अपनी, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, ना कोई काम धंधा करना है, बस फालतू में सारा दिन लोगों से, अनजान लोगों से चैटिंग करते रहो, फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर वो शादियाँ नहीं करने चाहते, वो बस ऐसे ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अपनी। फिर ये गलती से इनकी किसी के साथ शादी हो भी जाए तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में घुस जाएंगे, क्योंकि समझ तो आती नहीं है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, और ख़ुद को इतने समझदार एक्सपर्ट समझेंगे जिसकी हद कोई नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स ने तो ना कभी अकल सिखाई, ना ही पेरेंट्स ने खुद सोचा कि इनको अकल सिखानी चाहिए। बस डरते डरते बस बच्चे पैदा कर दिए और उन बच्चों से डर रहे हैं। बताओ, ये हाल है लोगों का। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी जिम्मेदारियाँ सिखाएं, सब कुछ ईजिली अवेलेबल ना करें उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल उनको दें करने के लिए। स्ट्रगल होगा तो बच्चों के साथ बच्चे उस स्ट्रगल से सीख के उनमें धैर्य आएगा। नहीं तो जो ये तुम्हारी बहन है ना, ये बहुत अंदर से कमज़ोर लड़की है, बहुत छोटा सा झटका नहीं सहन कर सकती है जीवन में, चाहे जितनी बड़ी अपने आप को आंटी बनती फिरे। तो ये ऐसी औरतें हैं, ये बहुत कमज़ोर होती हैं, क्योंकि स्ट्रगल इनमें होता नहीं है, किया नहीं होता कभी, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं। क्योंकि स्ट्रगल पेशेंस ही सिखाता है। जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल देखा ही नहीं है वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति होता है। जिसको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है वो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब तुम्हारे लिए क्या है, तुम क्या कर सकते हो, सब कुछ इजीली अवेलेबल कर रही हो, सारा काम तुम कर रही हो, तो उसके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो आप। अब जैसे 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 लेडीज़ आती हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि तब तौलिए भी तुम ही उठा के रख रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, तो बच्चों को क्या करना, बच्चों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो आपको बच्चों को गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, तुम मत करो काम, उनको सिखाओ काम कैसे किया जाता है। अब खैर तुम उस सिचुएशन में तो नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारी सिस्टर है छोटी, तो तुम क्या कर सकते हो। अरे ये तो बदतमीज़ सिस्टर है एक नंबर की, क्योंकि शुरू से तुमने मुझे इतनी कहानियाँ, 1 साल हो गया इस लड़की के बारे में बातें चलती हुई, तो ये तो समझ में आ गया कि तुमसे बात तो नहीं हो पाएगी, तुमको तो बात करने में दिक्कत आती है, और ऊपर से तो ताने भी बहुत मारती है। तो तुमको डायरेक्टली, सिंपल सी बात है, तुम हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की तुम्हारे में कमी है। जहाँ तक मेरे को तुम्हारी साइकोलॉजी समझ में आई है, तुम मुंह पे तुरंत जवाब नहीं दे पाती हो, तुम खुद में ही कन्फ्यूज़ हो जाती हो, शायद डर जाती हो, घबरा जाती हो, और मैंने जहाँ तक देखा कि तुम अंदर से ही डर जाती हो। जैसे तुम्हारे मैसेज में भी साफ समझ में आता है कि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, वो ऐसी ऐसी चुभने वाली बातें बोल देती हैं। देखिए यहाँ इस सिचुएशन में 2 चीज़ें होती हैं। जो एक चालाक लोग होते हैं वो कैसे डील करते हैं, और एक समझदार लोग होते हैं वो कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। चालाक लोग होते हैं वो फटाक से जवाब देते हैं, ऐसा जवाब कि सामने से कुछ जवाब ही ना बनता हो, लेकिन वो चालाक होते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो चालाक से ऊपर का लेवल होता है समझदारी का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो लोग समझदार होते हैं उनकी सोच गहरी हो जाती है और वो अच्छे से समझने लग जाते हैं कि सिचुएशन को पीसफुली डील कैसे किया जाए। अब तुम्हारे सिचुएशन में पीसफुली डील करने का तरीका है इग्नोर करना। चालाक लोग जवाब देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले को जवाब नहीं मिलता कि क्या कहे, लेकिन जो समझदार होते हैं उनसे भी ऊपर के लेवल के वो इग्नोर कर देते हैं। वो तो जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते कि तू तो करता रहे जो करना है, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कर ले जो तुझे करना है, डजेंट मैटर। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ये ट्रोलर्स होते हैं, एक तरीके से नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। असल में ये लोग ईगो से कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। इनके साथ खेल खेलने तो बहुत आसान होते हैं, इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। जिस व्यक्ति में अहम बहुत ज़्यादा होता है
उससे तो कुछ भी बहुत आसानी से करवाया जा सकता है, थोड़ी सी तारीफ़ करके। लोग ऐसे लोगों की झूठी तारीफ़ करके पता नहीं इनसे क्या क्या करवा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी झूठी तारीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है? तो सिंपल सा सोल्यूशन है, तुम उसको कुछ बोल तो सकती नहीं, क्योंकि अब एक दिन में या अचानक से तो तुम भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। अचानक से तुम्हें सब कुछ आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे साइकोलॉजी को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये थोड़ा सा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर वो लड़की तुमको बोलती है कि यार तुम ये खाना अच्छे से नहीं बनाते हो, मीन में एक निकालती है फालतू की, तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुमको आता है तो तुम खुद बना लिया करो अपने लिए, बस। अगर तुम्हें मेरा खाना बनाना या मेरा जो खाना बनाया हुआ है वो इतना पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लिए अपने से बना लिया करो। अब से मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना? तुम अपने आप अपनी पसंद का बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस। और जब तुम नहीं बनाओगी तो फिर अब उसे तो काम करने की आदत ही नहीं है, फिर वो बोलेगी दीदी प्लीज़ बना दो, ऐसे करो। तो जब तक वो खुद बोले ना, जब तक वो खुद ना कहे, मतलब सपोज़ अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता और मेरे को वो लड़की ऐसे बोलती, तो मैं तो कह देता कि ऐसा है, तुझे नहीं खाना, तेरी मर्ज़ी, अपने लिए बना लो अपने आप, बस। मैं कोई यहाँ पे नौकर नहीं लगाऊँ किसी का, ठीक है ना? मुझे यहाँ पे कोई पैसे नहीं दे रहे खाना बनाने के, अपने लिए अब खुद बना ले, चल, बात ख़त्म। और फिर मैं तो बनाता भी ना, बिल्कुल भी मैं नहीं बनाता, बिल्कुल भी। और फिर वो बोलती है अरे बना दो बना दो, जब पीछे पड़ती ना, जब झुकती, तो फिर हम कंसीडर करते चलो ठीक है, इसकी अकड़ थोड़ी ठिकाने आई ना। तो ये तरीका होता है डील करने का। देखो, ज़्यादा शरीफ हो गया ना दुनिया में काम नहीं चलता है। ये आइडियलिस्टिक बातें, आदर्शवादी जो बातें होती हैं वो किताबों तक सीमित अच्छी लगती हैं। रियल में साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी जो होती है वो सारी बदल जाती है। मेरे सिंपल सा रूल है, जो अच्छा है, शरीफ है, उसके साथ शरीफ बन करो। और जो ज़्यादा ही अक्लमंद बनना है ना, फिर उससे थोड़ा सा उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो भाव दिखा रहा है, जो अकड़ दिखा रहा है, चल इग्नोर पे चल दो। सिंपल सा रूल है। हमें ना किसी को परेशान करना है और ना ही हमें किसी से परेशान होना है। अगर वो जो उसके काम है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रूम है, उसके जैसे बिस्तर लगाना, जो भी काम होते हैं, पता नहीं तुम क्या क्या करते हो, तुम्हें सिर्फ अपने काम करने हैं, उसके कोई काम नहीं करने। और उसको भी तुम्हें, मतलब ये एक तरीके से गलत है ना कि बड़े ही सब काम कर रहे हो, उसका ग्रो होने का मौका ही नहीं मिला, उसे तो सिर्फ ताने मारने आ रहे हैं। जब देखो कि जब तुम्हारी पुरानी बातें, जैसे तुमको कुछ बोल रही है, लोगों को कुछ बोल रही है, बचकानी हरकतें, उसे ताने मारने तो खूब अच्छे से आते हैं, और तो कुछ काम नहीं आता। इसलिए तुमको ना तो उसको बहस करनी है, तुम बस ये समझ लो कि तुम बस अकेली ही हो, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है। अगर है तो बस तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे विचार मिलते नहीं है, तुम्हारी आपस में बनती नहीं है, तो बस दूर रहो। ना उससे अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत, ना ही उसकी सुनने की ज़रूरत। वो तुम्हारे पास वैसे भी आके दिल की बात तो कर नहीं रही है। तो जो तुम्हारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये अपना उससे काम से काम रखो, फालतू बात ही नहीं करनी, ना उसके पास बैठना, ना उठना, ना उसकी सुननी, ना करनी। और वो कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करे तो इग्नोर करो, ज़्यादा ही बदतमीजी करे तो जवाब दे दो कि अपने काम से काम रख, फालतू मेरे साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सख्ती भी लेके आनी पड़ती है। देखो, ज़िंदगी में ना ये चीज़ समझ लो अच्छे से, जहाँ पर प्यार से काम चलता वहाँ प्यार से काम चलाना पड़ता है, लेकिन हर जगह प्यार नहीं चलता। गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, लेकिन संयमित तरीके से, कंट्रोल्ड वे में। लोगों को ऐसे ना लग जाए तो बेवकूफ़ है, इसको तो वैसे ही कैसे करके कर लो, कंट्रोल कर लो, इसे तो कुछ भी करते रहो, इसे तो मतलब ठीक है जैसे मर्जी इसकी पिटाई भी कर दो तो भी कुछ नहीं कहेगा। इतना भी नाजुक, इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए इंसान। अच्छे से रहो, जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट करो, जो आपके साथ मिसबिहेव करता है उसको साइड में करो। कि सिंपल सी बात है, अगर आप उसके इस बिहेवियर को टॉलरेट करते हो तो आप उसके इस व्यवहार को इन्वाइट करते हो, आप इस व्यवहार को और इन्वाइट करते हो। यू आर इन्वाइटिंग दिस बिहेवियर। क्या हो मेरे साथ बदतमीजी करो, क्योंकि मैं तो रिप्लाई नहीं करूँगा ना आपको। अरे रिप्लाई नहीं करना चाहते, वायलेंट वे में करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इग्नोर कर सकते हो आप, और आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। नहीं करते आप काम, आप बोल दो कि मुझे तेरा कोई काम करना ही नहीं है, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना काम करो। तू कोई 20 साल की है, छोटी बच्ची नहीं है, अपना खाना खुद बना सकती है, बस अपना काम करो। कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम से काम रखो। एंटरटेन ही मत करो ऐसे लोगों को। आप लोग एंटरटेन करते हो, तभी ये सिर पे चढ़ जाते हैं लोग, तभी ये नाचते हैं सिर पे चढ़ के, क्योंकि आप भाव देते हो। भाव देना छोड़ दो, अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, असलियत ये है ये। इसलिए 100 की एक बात ये है, अगर तमीज़ से रहती है तो तुम उसको सपोर्ट करो, उसके पहले तो काम करने बंद कर दो। जो उसका काम है उसको करने दो, सारा काम तुमने नहीं करना, तुम घर की नौकर नहीं हो। जितना घर तुम्हारा उतना उसका भी है, जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उसकी उतनी भी है, उसको भी करने दो। अगर वो अपना, और डिवाइड कर लो काम, कहने लगे मेरा ये काम है मैं इतना करूँगी, बाकी तो अपना देख ले, करना है कर, नहीं करना है कर। शाम को जब पेरेंट्स आएंगे आप उनको क्लियर बोल दो कि मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है, और सारे घर का काम मैं क्यों करूँ, मैं नौकर थोड़ी हूँ उस घर की,
कि सारा घर का काम मैं करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो काम करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। इसको खाना मेरा पसंद नहीं है, अब ये अपना खाना खुद बनाए, मैं नहीं बनाऊँगी इसकी। कुछ तो तुम भी गुस्सा गर्मी दिखाओ ना, तभी। देखो एक बात बताऊँ, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो लड़के गुस्सैल स्वभाव के होते हैं ना, गर्म स्वभाव के होते हैं, लोग उनके साथ बड़े इज्जत तमीज़ से बात करते हैं। जो लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं ना, उनके साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, उनको पता होता है, पता नहीं यार किस बात पर लड़ाई झगड़ा करके तमाशा शुरू कर दे, तो लोग उनसे डर के रहते हैं। तो क्यों डर के रहते हैं? तो वो चीज़ जो होती है ना, थोड़ी सी हमको उनसे सीखना चाहिए कि ठीक है, हमें तमाशा नहीं करना है, लेकिन हमें झुकना भी नहीं है, हमें अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करना है। और अन्याय बर्दाश्त ना करने के दो तरीके होते हैं, एक तो चीख चिल्ला के और एक इग्नोर करके। इग्नोर करके कहते हैं ना, एक कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। सिंपल सी बात है, हमें तुम्हारा काम नहीं करना, अपना काम खुद देखो, तुम्हारी लाइफ है, तुम डील करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम जानो, तुम्हारे पेरेंट्स जाने, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। वो तुमको 2 बातें सुनाती है, तुम उस कमरे से निकल जाया करो, तुम्हें सुननी भी नहीं है उसकी पूरी बात। अपने आप इसको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो सुनती नहीं है, इसको तो हम नौकर समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, अब इसको पता नहीं कहाँ से अकल आ रही है, ये तो हमें एंटरटेन ही नहीं कर रही है, तो हमें वैल्यू नहीं दे रही। आप लोग उनको ऐसे ऐसे लोगों को वैल्यू देते हो ना, तभी इनके भाव बढ़ जाते हो। तुम वैल्यू देना छोड़ दो, अपने आप सही रास्ते पे आ जाते हैं ये। तो बस यही सोल्यूशन है इसका। इसको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार लो। जो भी तुम्हारे को परेशान करता है, इग्नोर करो उसको। और परेशान और कुछ बोलता है तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, उठ के चले जाओ वहाँ से। ज़रूरत ही नहीं है फालतू की। जो इज़्ज़त तमीज़ से बात करे, चाहे कड़वी बात भी करे, लेकिन इज़्ज़त तमीज़ से बात करता है तो उसकी बात सुनो। लेकिन जो बदतमीज़ी करता है, जो रिस्पेक्ट नहीं करता, छोड़ो उसको। यार जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग क्यों करेंगे? और जब अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे ना, फिर लोग भी समझ जाएंगे कि इसके साथ बात करनी है तो तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं सुनने वाली फालतू। फिर लोगों के सुर अपने आप बदल जाते हैं। बस यही सोल्यूशन है इसका। ये जो बातें मैंने कही हैं, इन पे ध्यान से सोच विचार करना, जल्दबाजी मत करना। तुम्हें अपने सारे सवालों के समाधान मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाए या दिमाग में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो। इतना नाजुक बन के काम नहीं चलता है। कहाँ दुनिया को तुम फेस कर लोगी? लोग तो तुम्हारी नाजुकता का ही नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। तो नाजुक उनके साथ रहो जो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, जो तुम्हें केयर करते हैं, जेन्युइनली दिल से केयर करते हैं। और जो तुमको मिसयूज़ करना चाहते हैं, अब्यूज़ करना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ी सख्ती और दूरी बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप की प्रोटेक्शन, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना सबसे पहले तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो, ये चाहे घर के ही टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोग क्यों ना हो। सिंपल सा तरीका, इग्नोर, दैट्स इट, दैट इज़ द सोल्यूशन। बाकी जो तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बातें बताई, वो अपनी ज़िंदगी में लागू करोगे, आप डिफरेंस, आप फ़र्क देख लोगे। ये प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, कोई हवा हवाई बातें नहीं है, असली बातें हैं। फिर भी कोई सवाल पूछना तो पूछ लेना।